गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को औद्योगिक वायरिंग, घरेलू एवं कृषि उपकरण चैप्टर के 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा जो आपके TG2 एग्ज़ाम, साथ ही साथ सेमेस्टर या कोई भी ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक वायरिंग, घरेलू एवं कृषि उपकरण। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कलर कोड है। एनी कोड के अनुसार कह रहा है कि एनी कोड के अनुसार आपको बताना है कि न्यूट्रल के लिए कलर कोड क्या होता है। तो एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल का कलर कोड होता है काला, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिपथ में प्रकाश बिंदुओं की संख्या प्रत्येक 800 वाट पर कितनी होनी चाहिए। देखिए, लाइट पॉइंट की अगर बात करें तो 800 वाट पे अधिकतम मेरा क्या होता है, 10 होता है। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिकी वायरिंग सप्लाई चालू करने से पूर्व निम्न में से किस यंत्र के द्वारा धारा लीकेज का परीक्षण किया जाता है। कोई भी नए वैद्युतिकी वायरिंग आपने स्थापित किया है और उसको चालू करना है, तो चालू करने से पूर्व हमको क्या करते हैं कि अगर धारा लीकेज का परीक्षण करना हो तो हम किस यंत्र के द्वारा करेंगे। तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग मेगर का। मेगर से हम लोग धारा परीक्षण कर लेंगे चालू करने से पूर्व। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत वायरिंग के लिए किस नियम का पालन करना चाहिए। हमको क्या करना है, विद्युत का वायरिंग करना है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ नियम को फॉलो करना है कि भारतीय विद्युत नियम कुछ होता है। तो भारतीय विद्युत नियम का कौन सा नियम को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो भारतीय विद्युत नियम का हमको ये 1956 नियम पालन करना पड़ेगा, यानी 1956 नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जब हमको विद्युतीय वायरिंग करना है तो भारतीय कौन सा नियम पालन करेंगे, भारतीय विद्युत नियम का। तो आप याद रखिएगा 1956 हम लोग नियम पालन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर एक तरफ क्या दिया हुआ, औद्योगिक मिलान कोड है। एक तरफ औद्योगिक मिलान कोड है और दूसरे तरफ संबंध है। ये भी औद्योगिक मिलान कोड और दूसरे तरफ एक संबंध है कि किस औद्योगिक मानक कोड का संबंध किससे है, इसके बारे में बताया गया है। तो समझिए, जैसे देखिए IS है, IS एक कोड है 732 और 1989 है। तो ये औद्योगिक मानक कोड हम का संबंध किससे है, तो इसको जानिए। इसका संबंध मेरा है, इसका संबंध है, आप देखिए इसका संबंध किससे है। इसका संबंध आपका है, इसका संबंध है, ये जो है आप देख रहे हैं IS 732, इसका संबंध सीधे है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए। यानी 732 हमको इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए है, यानी इलेक्ट्रिक वायरिंग के इंस्टॉलेशन को बताता है आपका 732। चलिए B नंबर में देखिए 8884 है। मानक कोड जो दिया हुआ है औद्योगिक वायरिंग के लिए 8884 है। तो इसके के लिए देखिए कौन सा संबंध सही है। तो इसके लिए ये 8884 आपको बताएगा वैद्युतिकी घंटी तथा कॉल सिस्टम को। क्लियर, वैद्युतिकी घंटी तथा कॉल सिस्टम के लिए कोड अभ्यास है ये। फिर चलिए
5578 किसके बारे में बताएगा? तो 5578 बताता है आपको इंस्टॉलेशन चालक बनाने के लिए निर्देश, इंसुलेटेड चालक बनाने के लिए निर्देश, कि हमको क्या इंसुलेटेड चालक बनाना है तो उसके लिए क्या क्या निर्देश होना चाहिए। फिर देखिए छठा है 6665 बताता है औद्योगिक लाइटिंग के लिए। तो इस तरह ये नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये औद्योगिक मानक कोड और एक तरफ संबंध है, एक मानक कोड दिया गया है, दूसरे तरफ उसका संबंध बताया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को समझिए। छठा नंबर क्वेश्चन में भी वही कर रहा है, एक तरफ आपका क्या है? औद्योगिक मानक कोड है और दूसरे तरफ संबंध है। एक तरफ औद्योगिक मानक कोड है, दूसरे तरफ संबंध लिया गया है। तो इस बार देखिए मानक कोड क्या है? 3043 है। तो 3043 का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानिए। 3043 का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं अर्थिंग के लिए कोड प्रैक्टिस, यानी 3 नंबर। फिर देखिए 6272 जो है मानक कोड है, 6272 कोड का प्रयोग हम लोग करते हैं औद्योगिक कूलिंग पंखा के लिए, ये पंखा के लिए किया जाता है। फिर 8828 कोड हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? तो इसको प्रयोग करते हैं सर्किट ब्रेकर में। फिर है 130,302, तो 130,302 मतलब 13302 का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो उसके लिए हम लोग करते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में। तो इस तरह ये सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए ये क्लियर हो गए। 7 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है। आखिर हम लोग कंट्रोल पैनल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ये अति धारा युक्ति के नियंत्रण के लिए भी करते हैं, फिर मोटर कंट्रोलर के लिए भी हम लोग करते हैं, फिर नियंत्रक परिपथ उपकरणों के नियंत्रण के लिए भी करते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी होगा। कंट्रोल पैनल का उपयोग हम लोग अति धारा युक्तियों के नियंत्रण में भी करते हैं, मोटर कंट्रोल में भी करते हैं, उसके बाद नियंत्रक परिपथ उपकरणों के नियंत्रण में भी करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को डैश अवस्थाओं में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करता है। अगर सर्किट ब्रेकर की बात की जाए तो सर्किट ब्रेकर हम लोग को क्या करता है? ये तोड़ने और जोड़ने का काम करता है सर्किट ब्रेकर। तो चाहे ये सामान्य अवस्था हो या असामान्य अवस्था, ये दोनों अवस्थाओं में काम करता है, समान और असामान्य अवस्था में। ठीक है, सर्किट एक ब्रेकर आपका क्या है? एक आपका कंट्रोलिंग डिवाइस है, तो वो भी एक प्रकार का कंट्रोलिंग डिवाइस है। जहाँ पे मान लीजिए अधिक एम्पियर की धारा या करंट बह रहा हो, जहाँ पे हमको क्या है कंट्रोल करना मुश्किल है, तो वहीं हम लोग सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य क्या? आखिर हम लोग सर्किट ब्रेकर में तेल क्यों भरते हैं? भरने का उद्देश्य क्या है? तो तेल भरने का उद्देश्य ये है कि परिपथ में यदि हम परिपथ को तोड़ रहे हैं तो तोड़ते समय हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजकों को ठंडा करना, इसलिए हम लोग उसमें तेल भरते हैं। ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो चिंगारी को बुझाता है तोड़ते समय, जिसमें हम तोड़ रहे हैं, यानी सर्किट ब्रेकर को जिसमें ब्रेक कर रहे हैं तो उसमें चिंगारी निकलता है, तो उस चिंगारी को ये क्या कर देता है? बुझाता है, और साथ ही साथ कोई भी संयोजक को ठंडा रखता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार के ट्रिपिंग
व्यवस्था उपलब्ध होती है। एक सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार का हम लोग ट्रिपिंग व्यवस्था करते हैं। तो कौन कौन सा व्यवस्था करते हैं तो उसको जानिए। एक होता है श्रेणी अतिभार, एक होता है श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली। एक श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली, दूसरा होता है शंट ट्रिपिंग कुंडली। एक सीरीज और दूसरा शंट, ये याद रखिएगा। दो प्रकार का हम लोग ट्रिपिंग व्यवस्था करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति डैश प्रकार की होता है। देखिए अभी हम बोले ना कि सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार का ट्रिपिंग व्यवस्था होता है, एक श्रेणी और दूसरा क्या होता है शंट। तो यदि सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग हो रहा है, शॉर्ट सर्किट में, तो कह रहा है डैश प्रकार के युक्ति प्रयोग करना चाहिए। तो हम लोग करते हैं उसमें प्रकार के युक्ति प्रयोग करते हैं जब शॉर्ट सर्किट हो रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है, न किसी भी प्रकार का हम उस वहाँ पे क्या होता है सर्विसेबल पुर्जा नहीं होता है, यानी हम किसी प्रकार का सर्किट ब्रेकर में हम क्या करते हैं अनुरक्षण के लिए वहाँ पे पुर्जा उपयोग नहीं करते हैं, तब वो कौन प्रकार का सर्किट ब्रेकर है तो हम वो उसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी MCB में किसी प्रकार का पुर्जा नहीं होता है। अगर एक बार यदि सर्किट ब्रेकर खराब हो गया, MCB अगर यदि हमें खराब हो गया तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा ही रिप्लेस करना पड़ता है। यानी उसमें अनुरक्षण की कोई, यानी सर्विसेबल, उसमें कोई भी पुर्जा खराब है तो वहाँ सर्विस करने की कोई बात है, अनुरक्षण हमको नहीं होता है, उसमें बदलना ही पड़ता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग विशेषकर डैश अवस्था में स्रोत को विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है ELCB का उपयोग हम लोग विशेषकर कहाँ करते हैं, तो ELCB का हम लोग उपयोग विशेषकर अर्थ दोष में करते हैं। चूँकि यहाँ ELCB है, ई का अर्थ होता है अर्थ, इसीलिए लिखा हुआ अर्थ, और सी से हो गया एल से हो गया लीकेज, सी से CB से हो गया सर्किट ब्रेकर, ई से हो गया अर्थ, एल से हो गया लीकेज, सी से हुआ सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ सर्किट ब्रेकर का उपयोग जनरली हम लोग अर्थ दोष में करते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।